हेलो दोस्तों। तो हम लोग डीआई की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया जाएगा और टारगेट क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट को टारगेट रखकर इस सेशन को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सिर्फ 20 क्वेश्चन आपसे डीआई से पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन डीआई से रहेंगे। तो इसका वेटेज क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, अगर डीआई के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई है। ठीक है, देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इस चैनल पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए, चैनल आपको दिख रहा होगा, चैनल दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपको हर सब्जेक्ट, देखिए एक यहाँ पर ये चैनल दिख रहा है, यूपी ट्रिपल सी पेट का दिख रहा है। तो इसमें सॉरी, यूपीएससी मतलब ऐसे इस नाम से दिख रहा है। किस नाम से? यूपी पीसीएस एसएससी पेट, इन सब के नाम से। तो इसमें आपको बहुत सारे, कम से कम आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को देने से पहले अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, और देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ रखे गए हैं सब किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम से ही उठाकर रखे गए हैं। अगर मान लीजिए आपको स्पेशल कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सेक्शनल सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए यूपी स्पेशल है, यूपी से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पॉलिटी यहाँ पर है, पॉलिटी से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस को बनाया गया है। और अब मिक्स आप देना चाहते हैं तो मिक्स में पर भी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री देना है तो हिस्ट्री से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये सब लगभग लगभग ज़्यादातर तो पीसीएस से उठाए गए हैं और बाकी अदर एग्जाम से भी उठाए गए हैं। ठीक, और बायोलॉजी के भी यहाँ पर है। तो देखिए, इस तरीके से आप आकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और इस चैनल का आप फ़ायदा जो भी यहाँ से आपको फ़ायदा हो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है कि एक विभाग के विभिन्न पदों के कर्मचारियों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कर्मचारियों का कुल संख्या है, कुल संख्या आपको कितना दिया गया है? 7000 दिया है। कर्मचारियों का कुल संख्या कितना दिया गया है? कुल संख्या यहाँ पर 7000 है। तो देखिए, ये वाला जो ये वाला वेन डायग्राम है वो किसके लिए है? कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, तो कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों में कौन कौन आ जाएंगे? महिला और पुरुष दोनों आ जाएंगे, यानी मेन और वीमेन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड वाला जो वेन डायग्राम दिया है, ठीक है, इसमें क्या है कि सिर्फ महिला कर्मचारियों की संख्या है। तो महिला कर्मचारियों का ये संख्या है और यहाँ पर इनका परसेंटेज है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डेटा और दिए गए हैं जिनके नाम है। ठीक है, तो हम सबका नाम लिख लेते हैं। एमटीएस, जैसे ये एमटीएस हो गया, ये क्लर्क हो गया, और ये डबल ए वाला हो गया, और ये क्या है? पियोन का हो गया, और ये है इंस्पेक्टर। सिमिलरली इधर भी है, ये हो जाएगा एमटीएस, एमटीएस क्लर्क, उसके बाद से डबल एओ, पियोन और इंस्पेक्टर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमसे क्या चीज़ पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर देखिए कर्मचारियों की संख्या 7000 है और महिला कर्मचारियों की संख्या 4000 है। तो अगर मैं पूछूं कि मेन कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 7000 में से 4000 घटा दीजिए, 3000 आ जाएगा। एमटीएस, ठीक है, एमटीएस को पकड़ लिया। एमटीएस कहाँ है? ये वाला एमटीएस है। डबल एओ को पकड़ लिया, डबल एओ हो गया। और इंस्पेक्टर पद पर एक साथ महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत है? तो देखिए, कुल कर्मचारी सबसे पहले हमसे पूछा क्या है उसको देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। कुल कर्मचारी, टोटल कर्मचारी कितने हैं? 7000 हैं, 7000 हैं। और इनका हमें परसेंटेज पूछा है। तो अब यहाँ पर हमें किसको रखना है? तो एमटीएस और डबल एओ और इंस्पेक्टर पद पर एक साथ महिला कर्मचारियों की संख्या है। अब यहाँ से देखिए, महिला कर्मचारियों की संख्या आपको निकालना है। तो इस वाले वेन डायग्राम की आपको जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महिला कर्मचारियों की कुल संख्या यहाँ गिवन है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है और उनका परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से सीधा सीधा एमटीएस के लिए निकाल लीजिएगा कि 4000 का कितने प्रतिशत एमटीएस में है? 25% है। 25% को आप 1/4 भी लिख सकते हैं। कैसे? तो आप इस तरीके से यहाँ चेंज कर लीजिए। 25% को 25/100 करेंगे, 25 से काटेंगे, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब और आपसे कौन सा पूछा है? डबल एओ के बारे में पूछा है। तो डबल एओ यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो 4000 का कितने प्रतिशत है डबल एओ? यहाँ पर आपको 15% दिख रहा होगा। तो 15% हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इससे काट लेंगे, डबल जीरो काटेंगे तो 15 चौक को 60 हो जाएगा। तो मतलब 6000 आ जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या?
सॉरी 600 आ जाएगा, ठीक है, 6000 नहीं आएगा, 600 आ जाएगा। उसके बाद से और आपसे क्या पूछा है, और पूछा है इंस्पेक्टर के लिए। तो इंस्पेक्टर कहाँ है, ये वाला इंस्पेक्टर है। तो इंस्पेक्टर कितने प्रतिशत है, 30% है। तो इंस्पेक्टर के लिए 4000 का 30% यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, और 3 चौको 12 यानी 1200 हो जाएगा। तो कुल इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 18, सॉरी 12 6 18 10 28, तो यहाँ 2800 रख देंगे। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 1 जीरो से यहाँ काटेंगे। 4 7 28 कितने बार में कटेगा, 4 बार में। 4 7 28 यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40% आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत क्या है। पुरुष कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत क्या है, विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत हमसे पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, टोटल कितने महिला हैं, 4000 हैं। अगर कर्मचारी, कुल कर्मचारी देखा जाए तो कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी 4000 महिला हैं। वीमेन यहाँ से हमने निकाल दिए 4000, ठीक है। और मैं यहाँ से मैन के देखें तो मैन कितने आ जाएंगे, 3000 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो हमसे बस इसी का परसेंटेज पूछा है, 3000 का परसेंटेज किससे पूछा है, किससे पूछा है, तो विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत हमसे पूछा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कुल कर्मचारियों की संख्या से ही डिवाइड करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से यहाँ काट दिए, 1 जीरो यहाँ से काट दिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो देखते हैं कि कितना आ जाएगा। देखिए 4 सत्ते 28 हो जाएगा, मतलब 7 चौको 28, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 7 दूना 14 है। तो 42 दशमलव समथिंग % आना चाहिए, और 42.85% यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमटीएस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, एमटीएस का। तो देखिए पुरुष कर्मचारियों की, सबसे पहले हम कर्मचारियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एमटीएस दिख रहा है, ठीक है। एमटीएस में कर्मचारियों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो एमटीएस में कर्मचारियों की संख्या जब हम निकालेंगे तो 7000 का कितने प्रतिशत है, 7000 का 20% है। तो 20/100 कर देंगे, तो 20/100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा और 1 जीरो से ये कट गया। तो कितना कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 दूना 1400 कुल कर्मचारी हो जाएंगे। एमटीएस में कुल कर्मचारी, इसमें इसमें कौन है, पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है महिला 4000 है और एमटीएस 25% है। तो देखिए पीछे भी इस डेटा का आप निकाल चुके हैं। तो अगर साफ साफ लिख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आगे जैसे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका हो सकता है आगे यूज हो सके, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा टाइम बचाने में, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि महिला कर्मचारी कितनी है। तो महिला कर्मचारी 4000 का कितने प्रतिशत है, 25%, मतलब 1/4। तो काट देंगे तो 1000 महिला कर्मचारी हैं, 1000 महिला कर्मचारी हैं। तो क्या यहाँ से हम पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकाल लेंगे, क्या पुरुषों की संख्या निकाल लेंगे, कैसे, पुरुष कर्मचारी लिख देते हैं पूरा पूरा, पुरुष कर्मचारी, कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। पुरुष कर्मचारियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो देखिए कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल 1400 हैं। कुल 1400 में से कितना घटा दें, महिला को घटा दें तो 1000 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, अच्छा उनका प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है कि एमटीएस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कंपनी में कुल कर्मचारियों की, कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए 400 तो पुरुष का आया है, 400 आया है। तो पुरुष कर्मचारियों की यानी एमटीएस में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, तो मैं इसको लिख देता हूँ मेन, और एम्प्लाई को लिख देता हूँ एम्प्लाई का परसेंटेज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा इसको। तो देखिए टोटल कितने एमटीएस वाले कितने एम्प्लाई, कितने कर्मचारी हैं, 400 हैं। कुल कितने, देखिए कुल से हमें निकालना है, कुल कर्मचारियों से। तो मतलब हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 7000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7000 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, और मल्टीप्लाई 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। 1 जीरो से ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 40 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×5 = 35 आ जाएगा। तो 5 यानी 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग से आपको एक ही आंसर दिख रहा है, तो आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना अपना आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन, अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सलूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्पेक्टर पद पर पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या में क्या अनुपात है। तो सबसे पहले देखिए, अभी हमें महिला का तो हमको यहाँ से निकल जाएगा इंस्पेक्टर वाले में, क्योंकि देखिए ये इंस्पेक्टर है महिला के लिए, ठीक है। और कर्मचारी, कुल कर्मचारियों में देखिए तो ये इंस्पेक्टर है, तो ये पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 7,000 का 25%, तो 7,000 का जब हम 25% निकालेंगे तो हमें कुल कर्मचारी मिल जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कुल कर्मचारी को टोटल एम्प्लॉय लिख दें, टोटल एम्प्लॉय, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय जो होंगे वो 7,000 का कौन से इंस्पेक्टर, टोटल एम्प्लॉय इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा निकाल रहे हैं, इंस्पेक्टर के लिए निकाल रहे हैं। तो इंस्पेक्टर का तो 7,000 का इंस्पेक्टर कितने प्रतिशत है, 7,000 का 25% है, तो 25% का मतलब या तो आप 1/4 लिख लीजिए या तो 25/100 लिख लीजिए, दोनों बात वही हुआ। अगर 25/100 लिखेंगे तो आपको एक बार काटना पड़ेगा 1/4 तब भी आएगा, और डायरेक्ट 1/4 लिखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। तो चार चार एकम चार, 3 7 हो जाएगा, और 4 7 28, 2 20, 4 5 20 हो जाएगा 1750। तो टोटल इंस्पेक्टर कर्मचारी कितने आ गए, 1750। इसमें क्या है, इसमें मेल भी हैं, ठीक है, और वीमेन भी है, ठीक है। क्या है, वीमेन भी है, ठीक। तो वीमेन का अगर हम निकाल लें तो मेन की अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए वीमेन का इंस्पेक्टर निकालते हैं। देखिए 4,000 का कितने प्रतिशत वीमेन इंस्पेक्टर है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 30%। तो 4,000 का जब 30% आप निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इससे ये काटेंगे, तो 4 3 12, यानी 1,200 कैसे हैं वीमेन इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। तो 1,200 यहाँ पर हम लिख दिए, वीमेन के लिए लिख दिए 1,200। अब टोटल कितने हैं, 1,750 हैं, तो 12 5 17, यानी 550 क्या हो जाएंगे, 550 हो जाएंगे मेन इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इन्हीं का हमसे रेशियो पूछा है। अब पहले किसको रखा है, पहले पुरुष को रखा है, बाद में महिला को रखा है। तो मतलब पहले मेल रखा है, बाद में फीमेल यानी पुरुष रखा है, वीमेन। तो पहले हम रख देंगे 550 और 1,200। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, अभी भी ये 5 से कटेगा तो 11, और 5 दूना 10, और 5 दूना 10 और 5 चौक को 20। तो देखिए कहीं पर 11 और 24 का अनुपात आ रहा है क्या, तो ये रहा अपना आंसर, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। ए मतलब डबल ए चपरासी और क्लर्क, चपरासी मतलब यहाँ पर पियून हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्लर्क पद पर पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, अब हमें पुरुष की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हमें इस डेटा की भी ज़रूरत पड़ेगी और इस डेटा की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से तो हमें कुल कर्मचारी मिलेंगे, कुल कर्मचारी मिल जाएंगे यहाँ से। तो देखिए डायरेक्ट हम कुल कर्मचारी की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए या तो आप सबका अलग अलग निकाल कर ऐड कीजिए, ठीक है। वो काम मैं पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ, लेकिन अब क्या है कि आप 7,000 का डायरेक्ट निकालेंगे कैसे। देखिए ए डबल ए ओ कहाँ है, डबल ए ओ तीसरे नंबर यहाँ पर है डबल ए ओ। और क्या है, चपरासी प्यून कहाँ है, ये प्यून है। और क्या है, क्लर्क, क्लर्क कहाँ है, तो क्लर्क आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है क्लर्क। तो सीधा सीधा आप 7,000 का इन परसेंटेज को ऐड कर कर निकालेंगे तो इन तीनों की संख्या यहाँ से आपको मिल जाएगी। कर्मचारियों की संख्या है जिसमें पुरुष और महिला दोनों होंगे। तो चलिए 30 और 10 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55। तो सीधा सीधा हम 7,000 का 55% अगर हम निकालते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और सात एक जीरो बचा है, एक जीरो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 × 38, तो 3800 जो है ये देखिए कौन कौन है, डबल ए ओ चपरासी और क्लर्क। मतलब इसमें कौन कौन है, महिला भी है और पुरुष भी हैं। इसमें कौन कौन है, महिला भी है पुरुष भी है। क्यों महिला और पुरुष दोनों बोले हैं, क्योंकि हम कौन सा डेटा यूज किए हैं, कुल कर्मचारियों वाला डेटा यूज किए हैं, और कुल कर्मचारी तो इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। तो जब भी हम इस वाले डेटा का यूज कर कर, मतलब इस वाले डायग्राम का यूज कर कर कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें महिला और पुरुष दोनों आएंगे, ठीक है। और जब हम ये वाला डेटा यूज करेंगे, ये वाला डेटा यूज कर कर और इस परसेंटेज का यूज करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ महिला मिलेंगी। तो देखिए इन तीनों में पुरुष मतलब कर्मचारियों की संख्या तो हमको यहाँ से मिल गई है, ठीक है, यहाँ कर्मचारियों की संख्या मिल गई, लेकिन अब हम यहाँ पर महिला की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिए ये तीनों डेटा यहाँ पर भी यूज करना है। कौन कौन सा डेटा यूज करना है, तो डबल ए यहाँ पर दिख रहा है, तो डबल ए कौन सा है, तो ये डबल ए वाला हो गया। चपरासी वाला कौन है, तो ये चपरासी वाला हो गया, 8% चपरासी हो गए। और क्लर्क वाला कौन हो जाएगा, तो क्लर्क वाला 22%। तो देखिए 22 8 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45। तो मतलब अगर हम 4,000 का, देखिए 4,000 का 45% निकाल दें
तो यहाँ से हमें महिला कर्मचारियों की संख्या मिल जाएगी, यानी वो वे कौन से कर्मचारी होंगे, जो क्या होंगे, ये तीनों होंगे, क्या, क्लर्क, डबल ए और प्यून। तो इसका हम 45% निकाल लेते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो आउट हो गया, बचा कितना, एक जीरो तो बच ही गया है, और चार पच्चे 20, चार चौको 16, दो 18, 1800 हमको मिल गए। 1800 कौन मिल गए, क्लर्क, डबल ए और प्यून, महिला कर्मचारी, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1800 तो हो गया ये। अब बताइए कुल कर्मचारी कितने हैं, 3850 हैं। तो 3850 में से अगर आप 1800 घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आपको कितना आंसर मिल जाएगा, तो हो जाएगा 0, और यहाँ से 2020। तो देखिए सॉरी 2050, तो 2050 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 4। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।